संविधान लिखने में, संविधान सभा में योगदान रहा उनका ये बहुत ही उच्च कोटि के विचार की व्यक्ति। दुर्भाग्य यह है कि हमारा समाज ऐसे महापुरुषों को समझ नहीं पाए। दूसरे संतराम भी थे, इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि के विचार की व्यक्ति थे। आज बड़ी खुशी है कि इस बैनर में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के बैनर में इनका छवि चित्र मिला। अब ये सब लोगों की संज्ञा में आना चाहिए, प्रजापति बंधुओं की ना, कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, हम उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, उनका साहित्य में ध्यान देना चाहिए। तीसरे थे एक और, उनका नाम था गोरा कुमार। गोरा बहुत ही उच्च कोटि के धार्मिक व्यक्ति थे और उनका उल्लेख भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं समाज में, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि वो क्या थे। तीसरे एक और हैं जो सबसे छोटी सी उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र है, ये शहीद अंग्रेजों की। ये ऐसे क्रांतिकारी थे कि अंग्रेजों का झंडा फाड़ के फेंक करके, रामचंद्र विद्यार्थी इनका नाम, जो हमारे समाज में चलते और फाड़ करके अपना ध्वज लगाया था, वीर गति को प्राप्त हुई। ये हबीरपुर जगह है शायद, या ऐसा ही कुछ बलिया है। तो वो उनका पार्क बना हुआ था, दुर्भाग्य से उस पार्क को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चल रहा है। तो हम जो है, हमारे जो प्रजापति समाज के बंधु, थोड़ा सा बीच में रुकना इसलिए और पड़ रहा है कि यहाँ हमारे और भी बंधु आए हुए हैं समाज से अतिरिक्त। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समाज की मीटिंग की है, तो हमारे जो अन्य समाज के जो बंधु आए हैं, तो क्या ये मालूम कि इसमें वो डिस्कस देंगे जो कि ये मूर्ति कहाँ कैसे रखी जाए उस पर्पज से, या कुछ और? हाँ, डिस्कस देंगे, यही है। हाँ, तो ये भी अपना विचार मंथन करेंगे। तो मुझे और भी ज़्यादा समाज की जो हमारे कैटेगरी है, SC, OBC, ST तो नहीं है यहाँ, माइनॉरिटी, ये सब कैटेगरी जब तक हम एक संगम नहीं होगा, हम कहीं भी सफलता नहीं ले पाएंगे। बहुत सुंदर, OBC के ले पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो जब तक हम एक कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेंगे, जो आज हमें हल्की रूप में देखने को मिली है, तब सबके हम एक दूसरे को हम समझेंगे। अभी तक तो हमको एक दूसरे को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करना या कमतर आंकना, ये दिमाग से हट जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों का भला, जब तक हम सभी एकजुट होकर के किसी काम को नहीं करेंगे, हम सफलता नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ी बात मिली है कि ये हमारा जो चयन होगा, ये जो है दक्ष प्रजापति की मूर्ति के बारे में, उनका भी मिलेगा। तो हमारे जो समाज के और भी हैं, वीरांगनाएं आई हैं, श्री यादव माता जो राजस्थान में पूजा होती है, 25 बीघा में उनका मंदिर है, जो कोई मंदिर भी नहीं है इतना बड़ा। मैं अपने समाज को, उन बंधुओं से निवेदन करूंगा कि एक बार वहां जाकर के देखें, जोधपुर के पास में ये जगह है, राजस्थान में जगह है, कि यहाँ है क्या। दूसरी एक और माता है हमारी, जो गुजरात पूछता है, रानक देवी, वो भी हमारे समाज की माता है, उनकी पूजा होती है। इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान। तो ये जो हमारे समाज के जितने भी आए हैं महापुरुष, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी विकसित करें, परिवार में समझें कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी। इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो बहुत ही सटीक आइडियोलॉजी थी। अगर हम उस आइडियोलॉजी के अनुसार चलेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम इनको छोड़ करके किसी दूसरे की या अन्य की आइडियोलॉजी से काम करेंगे तो हमारा कभी भला होने वाला नहीं। दिखेगा क्षणिक समय के लिए भला हो रहा है, लग रहा है, लेकिन वो अंततः भला नहीं, ऐसा मेरा पॉइंट। ये तो रही हमारे पहले पॉइंट की बात कि मूर्ति का कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो बात का विषय, कौन सा चौराहा या कौन सी जगह हमें मिले, इसके लिए तो धन तो स्वाभाविक है कि धन तो जुटाना ही पड़ेगा। इस मूर्ति के से पहले थोड़ा सा मैं और विचार देना चाहूँगा
कि जैसे ये विचार हम लोगों को अलीगढ़ में मिला, और विचार प्रजापति समाज ने नहीं उठाया था, विचार उठाया था ठाकुर दलबीर सिंह ने। ये तुम्हारे समाज में इतने बड़े लोग आए हैं और तुमने कोई मूर्ति का कोई विचार नहीं। वो बसपा से कुछ जुड़े हुए लोगों ने उसको पकड़ा और उन्होंने 1 लाख रुपए भेंट भी किया था। उसके बाद में फिर चिंतन किया, हम लोग गए मीटिंग में रखे, मैंने भाई इसका करिए, इसका विस्तारण करिए, डिस्कस कर लिए। 2 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग के बाद प्रस्ताव हुआ कि ऐसी धातु की होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो बन के तैयार होगी, लेकिन वो महीनों महीनों रखी गई और रखी रही। मुझे दुख ये इस बात का है कि वो आज तक उस स्थान को नहीं ले पाई जहां स्थान मिलना चाहिए। ये क्या है सोच? हम कहाँ किस सोच से जी रहे हैं हम लोग? मूर्ति आज भी वो स्थान नहीं ले पाई जहाँ मिलना चाहिए था। वो एक जहाँ एक कोई वो है कोई मंदिर है वहां नगला मसानी में, वहीं शिफ्ट कर दी। दुख का विषय है, दुख का विषय है। क्या रहा उस मूर्ति का पर्वत भाई? कहाँ है वो बुद्धिजीवी जो अपने को बुद्धिमान मानते? ये तो अपमान है एक तरह से। तो मैं मालूम है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है दक्ष प्रजापति जी हमारी जनक। मालूम है, कहीं से मालूम पड़ेगा कि जनक है। लिंग के साथ साथ जब हमको ये मालूम है कि हमारी ये जनक है, तो हमको तहे दिल से इनको मानना चाहिए। जब हम मानेंगे तो मानना ऐसे नहीं कहने पर से